औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे और आपके सदर आली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, संगारेड्डी सदासपेट ज़हराबाद बीदर के इंचार्ज अलहाज जनाब कौसर मोहिनुद्दीन साहब, MLA कारवान सदासपेट के सदर मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब, ज़हराबाद सदासपेट संगारेड्डी और बीदर के से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन, मैं जानता हूँ आप लोग इस जलसे से मेरे और आपके सदर, मेरे और आपके क़ायद, मेरे और आपके लीडर, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, आदिवासी और कमज़ोर मज़लूम लोगों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जलसा का उन्वान हालात हाज़िरा पर आपके शहर संगारेड्डी में मुनक़िद किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे उलमा इकराम फ़लस्तीन के मौजूदा हालात के ऊपर आपको ले जा रहे थे। ये सिर्फ़ सुनना ही नहीं है, उन मज़लूमों के लिए दुआएं भी करना है। मैं मुख्तसर सी बात कहकर अपनी नशिस्त लूँगा। अभी हमारे पार्टी के क़ायद आली जनाब कौसर मोहिनुद्दीन साहब भारत के तकरीबन हो रहे हालात पर नज़रसानी की और आपने बगौर सुना। मैं जिस रियासत से आता हूँ, कर्नाटका से, वहाँ पर हाल ही में इंतखाबात हुए। वहाँ पर भाजपा को हराकर कांग्रेस इक़्तिदार में आई, लेकिन हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो पहले हो चुकी हैं। भाजपा कर्नाटका में इक़्तिदार में आने की वजह भी कांग्रेस ही थी। मेरे और आपके सदर ने वहाँ पर सेकुलर हुकूमत बनने के लिए बहुत सारे जलसे और मेहनतें की, लेकिन जो ही कर्नाटका में कांग्रेस इक़्तिदार में आई, यही कांग्रेस के भगोड़े MLA, यही कांग्रेस के लीडर अवाम को धोखा देकर भाजपा में 17 MLA चले गए, जिसकी वजह से अवाम वहाँ पर परेशान हुई। परेशान होने की ये वजह थी, वहाँ पर मुसलमानों को बीफ के नाम पर मारा और सताया गया। परेशान होने की ये वजह थी, जहाँ पर भी इस सेकुलर मुल्क भारत में, जहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहता था, मनादिर के सामने मुसलमानों को कारोबार करने से रोक दिया गया। ये जुल्म था वहाँ पर। तो जुल्म की ज़िम्मेदार सिर्फ भाजपा ही नहीं थी, साथ में कांग्रेस भी थी। कांग्रेस को इसलिए ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ, सरजमीन कर्नाटक पर मेरी और आपकी बहनों को जब हिजाब के लिए रोका गया, मेरी और आपकी बहनें हिजाब पहनकर जब स्कूल जाती थी, स्कूल के गेट के बाहर रोक दिया गया। ये सबसे बड़ी अपोजिशन कांग्रेस, जो सत्ता बीजेपी कर सौंप कर अपोजिशन में आई थी, एक अल्फाज नहीं उठाई। कहने का ये मतलब है, हर चीज़ पे मेरे और आपके सदर, मेरे और आपके क़ायद, भारत के दलित और मुस्लिम मजबूरों की आवाज़ आली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। खाली हिजाब पर ही आवाज़ नहीं उठाई, कहीं पर हमारा फ्री चेक करके बीफ के नाम पर मारा जाता है। तमाम सेकुलर कहने वाली अपने आप को पार्टियां खामोश रहती हैं। जब दलितों को गुजरात की सरजमीन पर गोबर खिलाया जाता है, यही कांग्रेसी और सेकुलर पार्टी के लोग खामोश रहते हैं। ट्रेन में, बसों में मुसलमानों को नाम पूछकर मारा जाता है, यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टी खामोश रहती है। ये आपके TPCC का अध्यक्ष, क्या नाम सदर साहब उसका, रेवंत रेड्डी, इतना मुख्तसर है, नाम याद नहीं रहता, क्योंकि अवाम उसी को पहचानती है और उसी को जानती है जो भारत में पहचान हो। जिस तरह से मेरे और आप सदर की पहचान है, भारत के हर कोने कोने में हर मजलूम, दलित, मुस्लिम, मराठी, भारत की 135 करोड़ अवाम मेरे और आपके सदर को जानती है। यही रेवंत रेड्डी TPCC प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे बातें कर रहा है
क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में था, ऐसा ही झोली फैला के बोल रहा था, असद साहब जहां पर आप है आप वोट लो, जहां पर आप नहीं है वहां पर हमको वोट दो। लेकिन ये अकल का अंधा जब असेंबली इलेक्शन आता है तब क्या कर रहा है? 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर बनाने से हम कोई नहीं रोक रहे। आपके स्टेट में मस्जिदें और मंदिरें बहुत हैं और भी बनेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स कौन तुम्हारा बाप बनेगा यहाँ पे? अगर मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, ये आने वाली नस्लें अपने रोजगार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे? रेवंत रेड्डी सुन लो, और वो बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो यहां से मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अरे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उसका भी नाम सदर साहब किशन रेड्डी, अरे तुम ये कहना था कि यहां पर हम 15-20 जो है ना माइनॉरिटी मुसलमानों को टिकट देकर करने तेलंगाना की असेंबली में भेजेंगे, ये बात ही नहीं। और बोलते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसा। मेरे और सदर के ऊपर जब इल्जाम लगाया जाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों तकलीफ नहीं होती? मेरा सदर चाहे गली हो चाहे दिल्ली हो, अवाम के लिए, मजलूमों के लिए बेबाक आवाज है। यही मेरे सदर कर्नाटक की सरजमीन पर जुल्म होता है सबसे पहले पहुंचते हैं। आसाम में मुसलमानों को मारा जाता है पहले पहुंचते हैं। महाराष्ट्र की सरजमीन पर जब हमने अभी असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ा था, दलितों को काट कर खेतों में कुओं में डाल दिया गया था, तब मेरे सदर सबसे पहले पहुंचे। बिदर में मेरी और आपकी बहनों को सिटीजन चार्जेस लगाकर जेलों में भेज दिया गया था, सबसे पहले मेरे सदर वहां पर पहुंचे। तब एक्स मिनिस्टर कांग्रेस के आते हैं, तब वहां के एमएलए आते हैं, कर्नाटक के सारे मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं। अरे मजलिस की हिकमत अमली है हालत हाजिरा रखना, उसके ऊपर तफसील से मेरे सदर सुनाएंगे। लेकिन मुख्तसर सी बात कहने की यह है, हालत हाजिरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जलसे करती है, एक अवाम में पैगाम देना चाहती है, एक हिकमत अमली होती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के ज़हनों को पढ़कर अवाम के दरमियान में बयान करती है। मैं इतना कहते हुए मुबारकबाद देता हूँ निज़ामुद्दीन साहब संगारेड्डी के सदर को, बेहतरीन हालत हाजिरा पे जलसा रखे। मैं सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, भारत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी एक काम करना है, पिछले 5 साल पहले कुछ गलती किए थे हम, बिल्कुल खरीफ से रह गए थे। तो यहाँ पे आपके स्टेट बनकर सिर्फ 9 साल हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि मैं मजलिस का कारकुन कर्नाटका में रहकर तेलंगाना के होम मिनिस्टर को फोन करके, जब यहाँ पे और पूरे भारत में लॉकडाउन था, मेरे बीदर से एम्बुलेंस आना बंद हो गए थे, कर्नाटक से पेशेंट को हैदराबाद आना बंद कर दिए थे, तो उस टाइम पर मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर को कॉल करके बोला कि रेगुलर रूटीन के लिए जो पेशेंट हैदराबाद आ रहे हैं, चाहे वो हार्ट के हो, कैंसर के हो, तमाम पेशेंट को तेलंगाना पुलिस रोक रही है। दूसरे ही दिन मजलिस के कारकुन की आवाज पर होम मिनिस्टर आईजी को भेजते हैं कर्नाटक बॉर्डर पे, जो हथनूर पीएस आता है। दूसरे ही दिन जो है ना, बीदर से लेके हैदराबाद तक सारे के सारे जितने चेक पॉइंट थे वो बर्खास्त किए जाते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारकुन में इतना हौसला है यहाँ के होम मिनिस्टर से बात करने की। तो मेरे भाई, आप तेलंगाना आपका स्टेट, भारत के सबसे बड़े सेकुलर कायद यहाँ पे, तो आप लोग एक मजलिस का कारकुन आवाज देता है, तो आप तो यहाँ पर तेलंगाना और संगारेड्डी का एक एक नौजवान जो है ना मजलिस का लीडर है। बीदर टू जहराबाद रोड नहीं बनती, जहराबाद के एमएलए को फोन करता है तो 8 दिन में काम चालू होता है। तो बोलने का मतलब है अपनी ताकत को अपने मजबूत कीजिए, आप अपनी जमात को मजबूत कीजिए। आली जनाब अल्लाज नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।